everyone, welcome to my channel guys, and in this video I will be listening to another MV Bantai song। तो इस गाने का नाम है ठीक हूँ मैं। मीमैक्स ने प्रोड्यूस किया है, होल हार्टेडली एल्बम से है। अगेन ये कोलैब है एमिवे और हेलैक के बीच। तो ये गाना आए हो गया 11 दिन। आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। ओके, इज इट जस्ट मी और इज इट वियर्ड कि इस गाने में अभी तक 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं हुए? वाई गाइज? आई नो, आई इनफैक्ट अक्सर मैं बता रही हूँ, एमी और रिश का जो गाना था, अक्सर जो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1 महीना हो गया है उसको रिएक्शन दिए। आई लव दैट सॉन्ग। मैं इतनी बार सुन चुकी हूँ गाना, मैं रिपीट पे सुनती हूँ। एंड देन आई चेक्ड हिज पेज टुडे एंड आई एम लाइक, अक्सर ऑल्सो डज नॉट हैव दैट मच व्यूज, लाइक वाई? आई मतलब मैं जेन्युइनली आई एम आस्किंग यू गाइज, जेन्युइनली आई एम आस्किंग यू गाइज कि फीडबैक क्या आ रहा है इस एल्बम का एज हार्डकोर एमिवे फैंस, बिकॉज आई नो कि काफ़ी अलग चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं। इट्स अ लो फाई काइंड ऑफ एल्बम। बहुत ही सॉफ्ट ट्रैक्स होंगे शायद पूरे एल्बम में, बट लाइक मुझे जेन्युइनली आप लोगों का फीडबैक चाहिए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ ट्रैक इज समथिंग दैट आई लव लिसनिंग टू एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन टू दिस सॉन्ग एज वेल। ठीक हूँ मैं, बट मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए कि क्या है? इज इट नॉट गेटिंग a good feedback? Is it a mixed review? Is it a mixed bag? You guys let me know. Anyway, so let's listen to ठीक हूँ मैं। 2.5 मिनट का ही गाना है, सुनते हैं। Oh God, क्या हुआ? अच्छा, इसमें कैप्शंस नहीं है। ऑटो जन। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, अकेला आशिक हूँ मैं आशिकी। वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। तू मिलती थी तो दिल को था सुकून अब है सरानी, कलम ये लिखता तो ये दिल को धड़कन है सरासी। तू जिंदगी थी, जिंदगी से काफी था खफा मैं, अब जो बात करती उसमें तुझको ढूंढता मैं। सुकून से जीने का था मौका जिसको खो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही हूँ पूछता मैं। तू नहीं तो क्यों ये दिल भी नहीं मानता, आशिकी का मतलब तूने ही सिखाया था। तू भी तो जाने कितना प्यार तुझसे करता हूँ मैं, नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक हूँ ब्रो आशिकी करूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। सॉरी, आई एम पॉजिंग, बट सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मतलब लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ या म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, द वे इट्स लाइक अ लिटिल द मेलोडी एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स नाइस। नाउ आई फील इवन वर्स कि इसमें अभी तक, आई मीन 900 के व्यूज भी कम नहीं होते, बट एमी वे के स्टैंडर्ड के हिसाब से आई वुड से कम है। लाइक अगर 1 मिलियन भी अभी तक क्रॉस नहीं किया तो, सो आई रियली एम सरप्राइज्ड एंड शॉक। लाइक मुझे थोड़ा सा शॉक लग रहा है, थोड़ा झटका लग रहा है, बिकॉज दीज आर लाइक रियली, अभी तक एमी वे का वर्स नहीं आया, बट टिल हेलैक्स वर्स ऑल्सो आई लव इट, इट्स नाइस। इनफैक्ट मैं आई स्टार्ट अगैन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। So it's a little shocking for me. The piano, so beautiful. ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, अकेला आशिक हूँ मैं आशिकी। वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। तू मिलती थी तो दिल को था सुकून अब है सरानी, कलम ये लिखता तो ये दिल को धड़कन है सरासी। तू जिंदगी थी, जिंदगी से काफी था खफा मैं, अब I जो like the बात melody. करती उसमें तुझको ढूंढता मैं। सुकून से जीने का था मौका जिसको खो चुका मैं, लोगों को छोड़ो यादों को ही हूँ पूछता मैं। तू नहीं तो क्यों ये दिल भी नहीं मानता, आशिकी का मतलब तूने ही सिखाया था। तू भी तो जाने कितना प्यार तुझसे करता हूँ मैं, नहीं है साथ तू पर मुस्कुराता दिखता हूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, I like this part. अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक हूँ ब्रो आशिकी करूँ मैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिक हूँ ब्रो आशिकी करूँ मैं।
तन्हा राहों पे सिर्फ यादों का हिसाब है, किताब लिख दूं तेरे बारे बेमिसाल में, खोया मैं कितना कुछ पर फिर भी नाम लाल है, ये दुनिया जानती नहीं हूँ मैं किस हाल में, साथ है तो बस बचे है कुछ याद तेरे, सारे सवालों का आया हूँ मैं हिसाब देने, तेरे यादों ने मेरी नींद ली है छीन, सो जाऊँ तो भी मुझे आते हैं बस ख्वाब तेरे, बहका दिल ये तुझ पे दे दिया सजा मैं खुद को, न साथ रहना था तो कर दिया आजाद तुमको, असाब है ये पूरा हो ना पाया आरज़ू, कोई पूछता है तो फिर देता हूँ जवाब उनको, ठीक हूँ कि ठीक हूँ मैं, मैं। ठीक हूँ मैं, अकेला अपने धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिकों ब्रो आशिकी करूँ, ठीक हूँ मैं, अकेला अपनी धुन में जिंदगी जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का I like this line. आशिकी करूँ मैं, ठीक हूँ मैं, Oh, this is like an encore. Okay. जीऊँ मैं, अफसोस है दिल में फिर भी कुछ नहीं कहूँ मैं, असल का आशिकी करूँ। It's good. It's nice. यार अब come on, अब ऐसे गाने, I mean, if we only don't support such nice sweet songs, then how is the artist going to get the encouragement? Anyway, I'll stop this. मुझे और भी खराब लगता है, like I feel कि स्पेशली हिप हॉप सीन में जो भी हमारे देसी हिप हॉप आर्टिस्ट है, जब कोई स्पेशली जब एमी वे पे भी बहुत मतलब ये चीज़ बहुत लागू होती है कि अगर वो एक डिस ट्रैक निकाल दे या कोई जेनरिक डिस निकाल दे, आई एम सो सॉरी, या जो एमी वे वर्सेस कृष्णा जो चलता रहता है, आई फील वो गानों को बहुत फुटेज मिलता है, जो अच्छी बात है क्योंकि उसमें बहुत इंटेलिजेंटली वो लोग काउंटर अटैक, अटैक एंड काउंटर अटैक वो सब करते हैं, विच इज़ ग्रेट, गाली गलौज भी होता है विच इज़ फाइन, बट पॉइंट इज़ कि जब उसको उन गानों को हम इतना प्यार देते हैं तो ऐसे गानों को क्यों नहीं, मतलब मैं जेन्युइनली आई एम अ लिटिल शॉक्ड एंड आई एम लिटिल सैड दैट ओके फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि डिस ट्रैक्स को मिलियंस और मिलियंस में व्यूज मत दो they are also fun to listen to, but why not these songs, why not the heartfelt songs, क्या मतलब they don't matter is what I'm asking, they don't matter when a hip hop artist does these kind of songs or you don't like it, मतलब मैं genuinely ये चीज़ जानना चाहती हूँ क्योंकि for me मेरे लिए कभी भी songs को लेके I never want to restrict an artist thinking कि ये artist सिर्फ यही करता है तो उसको यही particular चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज वेन आई सी अ वेराइटी फ्रॉम एवरी आर्टिस्ट, चाहे वो हिप हॉप से हो, चाहे फिल्म बैकग्राउंड से हो, चाहे पॉप हो, इंडी हो, कुछ भी हो, पंजाबी, ये वो लैंग्वेज ऑल्सो डज नॉट मैटर, सो वेन आई सी दैट वेराइटी आई फील वेरी वेरी प्राउड कि भाई एक इंसान कितना कुछ वेरिएशन ला सकता है अपने गाने में, एंड इट काइंड ऑफ एक्सपैंड्स देयर पोर्टफोलियो, देयर डिस्कोग्राफी, तो मुझे दिल से बहुत खुशी है कि एमीवे के डिस्कोग्राफी में ये सारे गाने भी है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इमोशनल वाइब, लोफाई वाइब पहले बनाया नहीं है, पहले भी उन्होंने ऐसे गाने बनाए हैं, लाइक मॉनसून ईपी, लेट मी टेल यू गाइज, द मॉनसून ईपी इज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट ईपीज फ्रॉम एमीवे, I really love that, like the songs in that they also like literally went under the radar, जो मुझे बहुत ख़राब लगा, बट आई फील कि इस वाली चीज़ को ये वाला मॉनसून ईपी से भी कम उसको हाईलाइट मिल रहा है, लाइक मुझे लगता है मॉनसून जब आया था तब उसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया था क्योंकि डिफरेंट वाइब था, बट ये वाला इसमें भी गाने बहुत अच्छे हैं, जितने तो मैंने सुने अब तक मुझे अच्छे लगे हैं, सो द अमाउंट ऑफ लव दैट कॉट्स गॉट, क्योंकि कॉट्स में भी काफ़ी वैरायटी था और उसमें तो मतलब उसमें मचा दिया था मैंने, बट I don't think wholeheartedly is getting that kind of appreciation, which I think it should. See, गाने again, I'm going to say that कि गानों का पसंद होना बहुत subjective चीज़ है, but considering the audience that he has, मुझे लग रहा है कि ये अंडर द रेडार जा रहा है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सो प्लीज़ जो उनको रेगुलरली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जो हार्ड कोर फैंस हैं, आप लोग मुझे बताइए। फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मैं हेलैक को पहली बार सुन रही हूँ, बट एमीवे के डिस सॉन्ग्स में मैंने काफ़ी बार उनका नाम सुना हुआ है, सो दैट्स हाउ आई नो द नेम, बट आई लिसन टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्ट स्टाइल क्या है, बट इसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका वर्स, इट वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी सूदिंग वॉइस, एमीवे ऑल्सो डिड रियली वेल, इट्स अ सैड सॉन्ग सो इट हैड दैट काइंड ऑफ, बट इट हैड अ वेरी सूदिंग काइंड ऑफ वॉइस, बिकॉज हियर द सॉन्ग का जो इंटेंट है यहाँ पे, इट्स लाइक आई हैव मूव्ड ऑन,
और आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मैं ठीक हूँ, मेरे को अफ़सोस होता है पर मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, पर मैं जब भी मैं कोई मुझसे पूछता है कि मैं ठीक हूँ, मतलब ऊपर-ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि वो ठीक है, बट अंदर ऑब्वियसली वो अभी भी वो दुःख है। तो वो गाने का वो वैसा वाइब है, बट इट्स स्टिल ऑन द हीलिंग जर्नी, लाइक द सॉन्ग काइंड ऑफ टेक्स यू थ्रू अ हीलिंग जर्नी कि इफ यू हैव गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक तो कैसा आपको लगेगा। सो उस हिसाब से लिरिक्स भी बहुत प्यारे थे, हार्ट ब्रेकिंग भी थे, बिटर स्वीट थे, बट देन इट्स काइंड ऑफ स्टिल गिव्स यू दैट होप कि नहीं, हील हील हो रहा है बंदा, अपने टूटे हुए दिल को समेट रहा है। सो उस हिसाब से मीमैक्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दिया, वेरी नाइस, वेरी सूदिंग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी चिल काइंड ऑफ नाइस सॉन्ग, जो सुन के आपको थोड़ा सा काम डाउन फील कराएगा, उस एटमॉस्फेयर में आपको ले जाएगा, उस जोन में ले जाएगा। सो आई आई रियली एन्जॉयड इट, दो मुझे अक्सर बहुत ही ज़्यादा, लाइक इट हैज़ स्टिल नॉट बीट अक्सर। अक्सर जो रिश और एमी वे का गाना है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक आई लिसन टू दैट सॉन्ग नॉन स्टॉप टिल नाउ, आई लव दैट सॉन्ग। तो आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है ये गाने के, मतलब इस एल्बम के गाने? मुझे तो सो फार सो गुड गाइस, सो फार सो गुड। सो यू गाइस लेट मी नो योर थॉट्स बिकॉज़ आई एम वेरी इंट्रिग्ड टू नो लाइक नंबर्स वर्सेस व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। आई डोंट नो अबाउट द स्ट्रीम्स, हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं आ रहे पर लोग सुन रहे ज़्यादा हो, स्ट्रीम ज़्यादा हो, सो वो भी हो सकता है। सो या दैट वाज द रिएक्शन गाइस, दोज वर माय थॉट्स टू ठीक हूँ मैं बाय हेलैक एंड एमीवे, and you guys let me know your thoughts in the comments below, and with that I will end this video here and I will see you soon on my next one. Bye.